जो संस्थाएं अब तक नौकरशाहों का चुनाव कर जनता के लिए समुचित और व्यवस्थित ताना बाना तैयार करती थी, आज उन्हीं संस्थाओं के प्रति युवा अभ्यर्थियों का इस तरह से एक के बाद एक राज्य में असंतुष्ट होकर प्रोटेस्ट करना, धरना करना, फिर उसी क्रम में एक अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाना, तीन तीन बार अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज होना, एग्जाम सेंटर पर पुलिस वालों का छात्रों पर झापड़ चलाना लोकतंत्र की एक भयावह तस्वीर है। संविधान पर दिन रात चर्चा करने वाले इस देश की सरकारों के नुमाइंदों को एक बार इस पर भी नजर डालने की आवश्यकता है। पहले प्रयागराज में यूपीएससी के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, फिर बीपीएससी के खिलाफ बिहार में पर्चा लीक होने के कारण धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर भी इसी आयोग को लेकर के धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। ये एक बड़ी समस्या है इस वक्त देश के अंदर कि एक के बाद एक राज्य में लगातार इन आयोगों के खिलाफ छात्रों का असंतुष्ट होना, ये वाकई लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पैदा हो रहा है। ये एक बड़ी समस्या है। बीपीएससी को लेकर के, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग को लेकर के बिहार में जिस तरीके से कोहराम मचा हुआ है वो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। 29 दिसंबर को आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, गांधी मैदान में छात्र संसद जुटी और इस छात्र संसद को जुटाने की अगुवाई प्रशांत किशोर ने किया। मैं पूरे घटनाक्रम की जानकारी आपको बताता चलूं कि अभी बीते 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था। उसमें एक सेंटर जो बापू सभागार का सेंटर था, जिसमें 12,000 छात्रों ने एग्जाम दिया था, उस सेंटर पर पर्चा लीक हो गया। कुछ छात्रों का आरोप है कि पर्चा 45 मिनट लेट आया। उसके बाद उनको कहा गया कि आपको 45 मिनट और समय दे दिया जाएगा, लेकिन छात्रों का यह आरोप है कि 45 मिनट पर्चा क्यों लेट आया, जब बाकी सेंटर्स पर पर्चा 45 मिनट पहले शुरू हो गया था तो हमें पर्चा क्यों लेट दिया गया। इस बात पर छात्र बिफर गए और छात्रों ने 18 दिसंबर को गर्दनी बाग में, जो पटना में पड़ता है, वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये प्रदर्शन तेजी पकड़ने लगा। 25 दिसंबर को इन्हीं प्रदर्शनकारियों में से एक छात्र सोनू कुमार ने आत्महत्या में अपनी जान दे दी। जैसे ही सोनू कुमार की जान गई, यह आंदोलन और तेज पकड़ गया और यह आंदोलन गर्दनी बाग से उठ करके बीपीएससी आयोग के दफ्तर पर पहुंच गया और दफ्तर पर धरना प्रदर्शन चल ही रहा था कि उसी रात करीब करीब 12:30 बजे इस धरने को, इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे एक छात्र रोहित प्रियदर्शनी को एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आई और उठा करके लेके चली गई। कोई जान भी नहीं पाया। कुछ छात्र सो रहे थे, कुछ छात्र शांत रूप से अपनी रात काटने के लिए गाना बजाना कर रहे थे, शेरो शायरी कर रहे थे। अगले दिन सुबह खबर लगी कि रोहित प्रियदर्शी छात्र को, जिसको कल रात उठाया गया था, उसको अगले दिन 1 से 1:30 बजे के दोपहर में न्यायालय से सशर्त जमानत मिल गई है। कई गंभीर धाराओं में उस छात्र के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। उस छात्र के ऊपर धारा 121, धारा 161 और धारा 61 जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा है, नॉन बेलेबल धारा है, उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके बाद राजनीति खुलकर शुरू हो गई। पूरे के पूरे बिहार के विपक्ष ने इसमें अपने आप को झोंक दिया, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर। इंडिया अलायंस की तरफ से चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे प्रोफेसर मनोज झा हो, सारे लोग बयानबाजी करके इस प्रदर्शन को समर्थन कर रहे थे, छात्रों के साथ खड़े थे, लेकिन जमीन पर कोई नहीं आया। एक दिन पप्पू यादव का आना जरूर हुआ था। पप्पू यादव ने छात्रों के साथ बैठ करके उनका दुख दर्द जाना, उनकी साथ उनका दुख साझा किया। 28 दिसंबर को इसमें प्रशांत किशोर का आगमन हुआ। प्रशांत किशोर 28 दिसंबर से और 29 दिसंबर, अभी करीब 24 घंटा हो चुका है, इस आंदोलन में साथ हैं और आज जो गांधी मैदान पर छात्र संसद जुटी उसकी अगुवाई भी उन्होंने किया। बड़े टीचर खान सर का भी नाम आया। जब खान सर से ऑफिशियल बयान मांगा गया इस प्रदर्शन को लेकर के, तो छात्रों का आरोप है कि वो भागते दिखे। फिलहाल आयोग की तरफ से भी अभी तक कोई भी नुमाइंदा उनसे मिलने नहीं आया है और जब भी आयोग से बात करने की कोशिश की गई, आयोग ने कहा कि आप अपना एक डेलीगेशन गठित कीजिए, अपनी सभी डिमांड्स को ऑन पेपर कीजिए और आइए, आपका एक डेलीगेशन मिलेगा। आप बिहार सरकार की, आयोग की निरंकुशता समझ लीजिए।
कि हजारों छात्र जुटे हुए हैं, उनके जीवन मरण का सवाल है। 7 से ज़्यादा छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। एक छात्र इसी मामले को लेकर के आत्महत्या करके अपनी जान दे चुका है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार और बीपीएससी आयोग के लोग, उनके नुमाइंदे कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं और उनको किसी के जीवन और किसी के मरण से कोई मतलब नहीं है। वो इस आंदोलन स्थल तक आना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। सरकार सो रही है। नीतीश कुमार अपनी सरकार बचाने में जुटे हैं। वो 2025 में होने वाले फिर से एक बार के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, इसकी आजमाइश में जुटे हुए हैं। वो भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे या तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़ेंगे, इस बात की कवायद को जुटाने में तत्पर हैं। उनका कोई लेना देना नहीं है। ये छात्र लगता है बिहार के वोटर ही नहीं है या फिर बिहार के बासिंदे ही नहीं है। माना कि बिहार के बासिंदे नहीं होंगे सब, लेकिन इस देश के तो बासिंदे हैं। इस देश की सरकारों को, इस देश के संविधान के रखवालों को, इस देश की कानून व्यवस्था को इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। अगर अब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे अनेक वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।